Morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss topic is frustum of cone of class 10th from the chapter surface area and volume. टॉपिक में फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकाला गया है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक चीज़। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ हुई है। सबसे पहले समझिएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन को समझने से पहले आप समझिएगा ये आपका क्या है, एक कोन है। ठीक है, अभी तो ये क्या है, कोन है। फिर इसके बाद फ्रस्टम तब होगा जब इसको कुछ हाइट पे काट लिया जाएगा, तो वो हाइट मान लीजिए ये स्मॉल एच है। ठीक है, पूरे कोन की हाइट क्या थी बेटा, एच थी। ठीक, और स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई वो एल थी पूरे कोन की। ठीक, और ये जो आपका फ्रस्टम है उसकी स्लैंट हाइट मैंने माना एल है। तो आप समझिएगा, अगर मैं इस वाले कोन के लिए अगर हाइट मानूँ तो अब क्या होगा, तो इस कैपिटल एच में स्मॉल एच घट जाएगा। ठीक है, तो एच माइनस एच हो जाएगा। इसी प्रकार से स्लैंट हाइट अगर हम इसकी निकालें तो कैपिटल एल में से स्मॉल एल घट जाएगा, तो एल कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल हो जाएगा। इतना किसी की कोई समस्या नहीं होगी। ऊपर वाले की रेडियस R1 मान लेते हैं, नीचे वाले की रेडियस R2। ठीक है, सॉरी, ऊपर की R2 मानी गई है, नीचे की R1। इतना समझे होगे आप लोग। चलिए, आपको पता है सिमिलरिटी का यूज करना है। क्या करना है, सिमिलरिटी का यूज। ठीक है, तो सिमिलरिटी के यूज में हम कैसे सिमिलरिटी का यूज करें समझिएगा। जैसे आपका ये ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे ट्रायंगल बना है, तो आप सिमिलर कब दिखाओगे, कम से कम दो एंगल आपके इक्वल दिखा दीजिए, तो बाई डबल सिमिलरिटीज काम हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं अगर ये 90 है तो 100% ये भी 90 होगा, एक एंगल इक्वल हुआ। और ये वाला जो ऊपर वाला है ये कॉमन एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी। ठीक है, तो अब रिलेशन प्राप्त करते हैं। आखिर रिलेशन क्या बना, सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद क्या बना रिलेशन, तो आप देखेंगे कैपिटल, देखिए किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ट्रायंगल AND और AMC। AND ये है, AND ये है। ठीक है, समझ में आई बात, AND तो ये है। फिर उसके बाद AMC कहाँ है, तो उसी के नीचे देखिए AMC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमें पहुंचना है। तो हम कह दिए हैं डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, आपको लिखना पड़ेगा। फिर रिलेशन क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि अगर मैं रिलेशन निकालूं तो ये वाली हाइट अपॉन में पूरी हाइट, तो इसीलिए H माइनस एच अपॉन में पूरी हाइट। फिर यहाँ देखिए ये R2 है और नीचे क्या है बेटा, R1 है, तो R2 अपॉन R1 हो गया। फिर ऊपर वाला अपॉन में ये नीचे वाला, तो L माइनस एल अपॉन में कैपिटल एल। ठीक है, समझ गए ना, ये एक रिलेशन बना। अब हमको जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मुझे फ्रस्टम निकालना है, समझिएगा, जैसे मुझे अगर फ्रस्टम का मुझे कुछ भी निकालना है, अभी वॉल्यूम निकालना, थोड़ी देर के लिए समझिएगा मुझे क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम निकालना है। फ्रस्टम का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे कि देखिए फ्रस्टम के फार्मूले में स्मॉल एच है, R1 और R2 तो है ही, और साथ में स्मॉल एल है। तो जितनी भी चीज़ होगी वहाँ ना तो कैपिटल एच दिखेगा और ना ही आपका एल दिखेगा। तो वॉल्यूम में तो वैसे भी एल नहीं दिखता। ठीक है, तो जो एच है वहाँ कैपिटल एच हटाना होगा, तो ये रिलेशन बनाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे केवल इतना और इतना लेना पड़ेगा। L1 और L2 की ज़रूरत वॉल्यूम में नहीं पड़ती है। आप देख रहे हो, जब मैं इसका गुणा इससे करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो R1 H माइनस एच रहेगा, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन इससे होके HR2 हो जाएगा। ठीक है, अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी हुआ। अब हम क्या करेंगे, H वाले कैपिटल H वाले एक साथ करेंगे ताकि मैं H कॉमन ले सकूं, तो एक साथ हुआ है, और जो इधर वाली वैल्यू वो इधर चली आई है, वो R1 H के रूप में। ठीक है, अब कैपिटल H आप कॉमन ले लेना। ठीक, तो उसके बाद बचेगा क्या, R1 H अपॉन में R1 माइनस R2। ठीक है, आप देख लीजिए, समझ में आई बात। मुझे क्यों इसकी H को इस रूप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रस्टम में कहीं भी ना तो कैपिटल H और ना ही कैपिटल L है। ठीक है, L की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ तो आप लोगों ने समझा होगा। अब आपको पता है वॉल्यूम अगर मुझे इतने पार्ट का निकालना है, ठीक है, इतने पार्ट का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे बड़े वाले कोन में से
छोटा वाला ये कौन घटा दूंगा तो ये इतना पार्ट बचा हुआ निकल आएगा, ठीक है, ये सब हट जाएगा, ठीक। तो वही यहाँ पर किया गया है, समझिए। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ए ई डी, ए बी सी में ए ई डी घटा दिया गया तो आपका ये पूरा पार्ट ऐसे निकल आया, ठीक है। तो अब समझते हैं क्या क्या चीज़ इस दौरान वैल्यू में मिली। तो आप कहोगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच, आप देखिए आराम से 1/3 पाई, ये तो होता ही फार्मूला, ठीक है। आर स्क्वायर, तो आर कौन सा लोगे तो आर देखोगे नीचे इस पूरे कोण के लिए R1 कौन है, यही तो है, ठीक है। तो R1 स्क्वायर कैपिटल एच होगा क्योंकि हाइट तो कैपिटल एच है, ठीक है। फिर स्मॉल की अगर हम बात करें तो स्मॉल में क्या होगा, तो इसका स्मॉल में होगा 1/3 पाई, अब R है तो R2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ की R2 है, और H की जगह आप देख रहे हो ये हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, ठीक है। समझ में आई बात। ये वैल्यू मैंने रख दिया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें मैंने बताया ना मुझे कैपिटल H की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ जहाँ H दिख रहा है वहाँ वहाँ मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, और ये वाला ऐसे पड़ा रहने दिया है। अब एट लास्ट H की वैल्यू यहाँ पे मैंने कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल r1 और H के फॉर्म में, स्मॉल h के फॉर्म में निकाल रखी है, तो यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद देखा फार्मूला ओपन किया और R1 माइनस R2 वाला टर्म गायब किया और आपको ये मिल गया, ठीक है, ये ठीक। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि सॉल्व करने पे इधर इधर और इधर, ठीक है, मतलब समझिएगा ये और इसके अंदर ये जो ब्लैकिश है इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। सॉल्व करने पे पूरा का पूरा वैल्यू v = 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है, ये आपने निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या इसी में ही देखते हैं, अगर बहुत लंबी तो वीडियो नहीं हो रही है, 7 मिनट की हो गई, लंबी हो गई, मैं कोन को जो कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।